Hello बच्चों, let's read the question first. The question says an example of ex situ conservation sum as option A National Park, B Seed Bank, C Wildlife Sanctuary and D Sacred Grove. So जो की concept यहाँ पे use किया गया है, की concept है regarding conservation. की concept है regarding conservation and specially it is regarding ex situ conservation. अब ex situ conservation किसे बोलेंगे? Ex situ conservation means if plants and animals are conserved outside their natural habitat. मतलब उन लोगों का जो नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पे वो ज्यादा मिलता है, जिस एरिया के वो लोकल है उससे बाहर अगर उसे कंजर्वेशन किया जाता है तो उसे बोलेंगे ex situ conservation. That means conservation outside नेचुरल हैबिटेट, उसे हम बोलेंगे ex situ conservation. अब देखते हैं चार ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है. पहला ऑप्शन है नेशनल पार्क. फर्स्ट ऑप्शन इज नेशनल पार्क. अब नेशनल पार्क किसे बोलेंगे? नेशनल पार्क एक रिजर्व एरिया है जो जनरली गवर्नमेंट ओन करता है, तो वहाँ पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस कम होता है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है, नेचुरल वहाँ के जो नॉर्मल फ्लोरा एंड फौना है, प्लांट्स एंड एनिमल्स है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है. तो डेफिनेटली ये हो गया इन सिटू कंजर्वेशन. नॉर्मल फ्लोरा फौना इसको कंजर्व किया जाता है, पीपल का इंटरेक्शन बना है, तो ये हो जाता है नेशनल पार्क. ये एग्जाम्पल हो गया इन सिटू कंजर्वेशन के. बट क्वेश्चन में पूछा गया एक्स सिटू का एग्जाम्पल क्या है, तो डेफिनेटली नेशनल पार्क नहीं होगा. अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ. नेक्स्ट ऑप्शन बोला गया है सीड बैंक. सीड बैंक. अब सीड बैंक क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है कि सीड बैंक मतलब जहां पे सीड स्टोर करके रखा जाता है. सीड बैंक मींस दैट स्टोर सीड. किस लिए स्टोर सीड करता है? क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी स्टोर करना है. दैट मींस सीड बैंक स्टोर सीड to preserve genetic diversity. To preserve genetic diversity. इसे प्रिजर्व करने के लिए सीड स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट क्राइटेरिया होता है. किसी के यील्ड ज्यादा है, किसी के डिजीज रेजिस्टेंस पावर है, किसी के ड्रॉट टॉलरेंस है, किसी का टेस्ट अच्छा है, किसी के न्यूट्रिशनल क्वालिटी अच्छा है. तो इसी के बेसिस पे अगर फर्दर कोई हाइब्रिड प्लांट बनाना चाहते हैं या फिर कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट बनाना चाहते हैं, तो ये सब सीड बैंक से सीड्स इस्तेमाल किया जा सकता है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी चुन के. तो ये है सीड बैंक. तो सीड बैंक डेफिनेटली एक ex situ कंजर्वेशन की एग्जाम्पल है, क्योंकि ये मैन इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस से बना हुआ है. ह्यूमन इंटरफेरेंस पूरी तरह है मैन मेड एनवायरनमेंट में हो रहा, सीड को कंजर्व करके रखा जा रहा है. ये मॉडर्न मेथड ऑफ ex situ कंजर्वेशन है. फिर भी ऑप्शन सी एंड डी देख लेते हैं. ऑप्शन सी से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाता है इट्स अ एरिया जो नेचुरल कंडीशन में रखा जाता है. यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है और किलिंग कैप्चरिंग ये सब भी प्रोहिबिटेड है. सो अगर इसके अंदर जाना है तो स्पेशल परमिशन लेके जाना पड़ता है सेंचुरी के. तो डेफिनेटली ये भी एक एग्जाम्पल हो गया इन सिटू कंजर्वेशन के. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एग्जाम्पल है इन सिटू कंजर्वेशन के. सो ये भी एक्स सिटू के एग्जाम्पल नहीं है. नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है वो है सेक्रेड ग्रोव. सेक्रेड ग्रोव मतलब ग्रुप ऑफ प्लांट्स. ग्रुप ऑफ प्लांट्स जिसके रिलीजियस इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे प्लांट को इंडियंस या फिर डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट कम्युनिटी में सेक्रेड माना जाता है जिसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, तो उसे बोलते हैं सेक्रेड ग्रुप. ग्रुप ऑफ प्लांट्स विथ रिलीजियस इंपॉर्टेंस. विथ रिलीजियस इंपॉर्टेंस इसे बोलते हैं सेक्रेड ग्रुप. तो इसके साथ इन सिटू या फिर एक्स सिटू इसका कोई कंजर्वेशन का कोई रिलेशन नहीं है. सो जो करेक्ट आंसर है सीड बैंक. सो जो ऑप्शन बी सीड बैंक है ये सही ऑप्शन है. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन.
Hope you understand well and all the best.